हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेपेटोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जॉन्डिस होती है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ना, वो लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम थी या फिर हमारे पास आरबीसीज की बहुत ज़्यादा हेमोलाइसिस हो रही थी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ द लिवर टू ट्रांसपोर्ट बिलिरुबिन इनटू द बाइल एज अ कंसिक्वेंस ऑफ पेरेन्काइमल लिवर डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो लिवर है ना, वो बिलिरुबिन को बाइल में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि क्या होता है कि लिवर में कोई पेरेन्काइमल डिजीज होती है, तो इस वजह से ये बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता बाइल में। इट कॉजेज अ मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, दैट इज एलिवेशन ऑफ बोथ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो इसमें हमारे पास मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, मतलब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज्यादा होता है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज्यादा होता है। तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि लिवर जो है ना, वो इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो कुछ कॉन्जुगेशन वो कर लेता है तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बन जाता है और कुछ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रह जाता है। तो दोनों के लेवल्स हमें इसमें रेज मिलेंगे। लेफ्ट फाइंडिंग्स हमें इसमें क्या मिलती है? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, वो 20 to 50% हमें मिलता है। यूरिन बिलिरुबिन मिलता है इसमें इंक्रीज्ड। यूरिन बिलिरुबिन क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बना हुआ है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो हमारे पास जा सकता है यूरिन में, ये वाटर सोल्यूबल होता है। यूरिन यूरोबिलिनोजिन इसमें इंक्रीज होगा। लिवर एंजाइम्स इसमें हमें क्या मिलेंगे? अगर वायरल हेपेटाइटिस होगी तो हमें ALT AST से ज़्यादा मिलेगा और माइल्ड एलिवेशन मिलेगी ALP और GGT की। अगर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगी तो AST हमें ज़्यादा मिलेगा ALT से और माइल्ड एलिवेशन होगी ALP और GGT की। इसके बाद हमारे पास क्या है? कोलिस्टेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये क्या होती है हमारे पास? अब इसमें ना लिवर में कोई मसला है, ना RBC ज़्यादा टूट रहे हैं। इसमें जो हमारे पास आगे जो बाइल का जाने का रास्ता होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, बाइल के फ्लो में कोई प्रॉब्लम होती है, आगे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। इट इज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड रिजल्ट्स फ्रॉम, ये मतलब कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया है, मतलब इसमें अब लिवर में तो पूरी कॉन्जुगेशन हो गई है, तो जो इसमें बिलिरुबिन बढ़ता है ना, वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। Conjugated bilirubin cannot enter bile canaliculi and passes back into the blood. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ना, वो बाइल कैनालिकुलाई में फिर एंटर नहीं कर पाता किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और ये ब्लड में चला जाता है। बाइल कैनालिकुलाई में नहीं जा सकेगा तो ब्लड में जाएगा और ब्लड में इसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। फेलियर ऑफ क्लियरेंस ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अराइविंग एट द लिवर। एक तो हमने पढ़ लिया ना कि बाइल कैनालिकुलाई में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंटर नहीं हो रहा। दूसरा क्या है कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि लिवर पे आ रहा है, उसकी क्लियरेंस सही से नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी हमारे पास कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है। तो कॉजेज क्या होते हैं इसके? हमारे पास डिक्रीज इंट्राहेपेटिक बाइल फ्लो, या तो हमारे पास इंट्राहेपेटिक बाइल फ्लो डिक्रीज हो या फिर हमारे पास डिक्रीज एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो। तो इंट्राहेपेटिक बाइल फ्लो कैसे डिक्रीज होगा? क्योंकि हमारे पास जो बाइल कैनालिकुला है, फिर हमारे पास बाइल डक्ट्स बनाती हैं, फिर बाइल डक्ट्स मिलकर राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स बनाती हैं, तो इनमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीज इंट्राहेपेटिक बाइल फ्लो है। और अगर उसके बाद हमारे पास जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती है, फिर बाइल डक्ट बनती है, तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में कोई प्रॉब्लम है। मतलब वो लिवर से बाहर होती है ना डक्ट्स, लिवर के अंदर जो डक्ट्स होती हैं वो इंट्रा हेपेटिक होंगी, लिवर के बाहर होंगी वो एक्स्ट्रा हेपेटिक होंगी। तो डिक्रीज इंट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो में क्या क्या कॉजेज आ जाते हैं? ड्रग इंड्यूस्ड, एग्जांपल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो इनकी वजह से ये कम हो सकता है बाइल फ्लो। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की वजह से, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की वजह से, या फिर कंजेनाइटल कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया भी होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या कॉजेज होते हैं? रोटर सिंड्रोम होता है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम होता है। तो ये दो डिजीजेस भी हमारे पास कंजेनाइटल कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया करवा सकती हैं। तो इनको पढ़ते हैं दोनों को। तो ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है इनका। कंजेनाइटल कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया में हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन डिजीज और रोटर सिंड्रोम। तो पैथोलॉजी क्या है इनकी? ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज कैनालिकुलर एक्सक्रीशन होती है बिलिरुबिन की, और इसमें हमारे पास मैनेजमेंट हम क्या करते हैं? माइल्ड जॉन्डिस होता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट कोई नेसेसरी नहीं होती इसमें। रोटर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये भी हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन का अपटेक डिक्रीज होता है और इंट्राहेपेटिक बाइंडिंग भी इसकी डिक्रीज होती है, और इसमें भी ट्रीटमेंट जरूरी नहीं होती, माइल्ड जॉन्डिस होता है इसलिए। अब हम पढ़ते हैं डिक्रीज्ड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो किस किस वजह से हो सकता है? कोलिडोकोलिथियासिस की वजह से हो सकता है, मतलब कि कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन आ गया है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, या हेड ऑफ पैंक्रियाज का कैंसर हो गया है, तो वो भी हमारे पास क्या करेगा? कॉमन बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो गई है, या बिलियरी स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, तो इस वजह से ये सारे कॉजेज हैं।
जिनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसमें? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें मोर देन 50% मिलेगा। यूरिन बिलिरुबिन इंक्रीज होगा। यूरिन बिलिरुबिन क्यों इंक्रीज होगा? वही कि इसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होता है, तो वो तो वाटर सोल्यूबल होता है, वो तो यूरिन में जा सकता है। यूरिन यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा। यूरिन यूरोबिलिनोजन क्यों एब्सेंट है? क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे ही नहीं जा पा रहा इंटेस्टाइन में, तो यूरोबिलिनोजन कैसे बनेगा? जब वो इंटेस्टाइन में जाता है तभी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो बिल्कुल एब्सेंट होगा इसमें। लिवर एंजाइम्स इसमें क्या होंगे कि माइल्ड एलिवेशन होगी ALT और AST की, क्योंकि इसमें लिवर की तो इंजरी है ही नहीं, इसमें हमें मार्क्ड एलिवेशन मिलेगी ALP और GGT की। जब भी कोई हमारे पास बाइल डक्ट्स में मसला होता है ना, तो हमें ALP और GGT ज़्यादा मिलते हैं, और जब भी कोई लिवर का मतलब मसला होगा तो AST और ALT ज़्यादा मिलेंगे। अब हमारे पास क्या है? क्लिनिकल पर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अर्ली फीचर्स इसके हमें क्या मिलते हैं? जॉन्डिस होता है पेशेंट को, प्रूराइटिस मतलब कि खारिश होती है उसको, डार्क यूरिन मिलता है, पेल स्टूल्स मिलते हैं। लेट फीचर्स क्या होते हैं इसमें? ज़ेंथेलिज्मा होता है, ज़ेंथोमास होते हैं। ज़ेंथेलिज्मास और ज़ेंथोमास मैं आपको बाद में पिक्चर दिखाती हूँ। ज़ेंथेलिज्मा क्या होते हैं? तो ये हमारे पास जो है ना, जैसे ये हमारे पास आईज हैं, तो आइस के यहाँ पे हमारे पास है ना कुछ येलो कलर की डिपोजिशन हो जाती है, तो हमें वो नज़र आते हैं। लिपिड्स की डिपोजिशन होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मेल एब्जॉर्प्शन होती है इनको। फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है ADE-K की, क्योंकि बायल नहीं जा रहा हमारे पास, तो बायल ही तो एब्जॉर्प्शन करवाता फैट की, तो इसलिए फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी मिलती है। वेट लॉस होता है इनमें, स्टीटोरिया होता है, स्टूल में भी फैट आता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर ये ज़ेंथेलिज्मा है, तो ये यहाँ पे आइस पे यहाँ पे डिपोजिशन होती है लिपिड्स की, येलो कलर के हमें यहाँ पे ये नज़र आते हैं, जिनको हम ज़ेंथेलिज्मा बोलते हैं या ज़ेंथोमा बोलते हैं। तो ये हमने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को भी पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।